हुकूमत की नाकिस मौशी पॉलिसियां। गैर मुल्की कंपनी शेल पेट्रोलियम ने पाकिस्तान से जाने का फैसला कर लिया है। ऑपरेशन बंद करने पे काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में सिर्फ दो ग्रुप हैं इस वक्त एलीट क्लास के, जिनकी आपस में लड़ाई है। एक जो है वो मैंने बताया था कि सी पैक बनाकर चाइना को लूटना चाहता है, दूसरा ग्रुप जो है वो सी पैक बंद करके वेस्टर्न कंट्रीज को लूटना चाहता है। और दोनों ग्रुप जो है वो फॉरेन क्वालिफाइड है। रिलेशन चलेंगे, वो तो जम कर लिए जाएंगे उनके सारी एसेट्स, तो उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर तो ये मजबूर हैं। तो इस वजह से वो बेचारे मजबूर हैं कि अब अमेरिका उसको कहते हैं रशिया के साथ अब पेट्रोल ना लो, पेट्रोल आवाम यहाँ पे पिस रही है महंगाई से और वहाँ की सेवा कर रहा है। ये जो रिश्ते होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, ये सीधा एंड स्ट्रेट ये होते हैं इंटरेस्ट के रिश्ते। ना तो भारत अमेरिका का कोई बहुत बड़ा वो दोस्त है, ना रशिया जो है वो भारत का बहुत बड़ा कोई दोस्त है। सब एक दूसरे से अपना। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकिंग ने अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया का एक विजिट किया, जहां पर इनकी मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान से भी है, जो सऊदी अरेबिया के रूलर हैं। तो इस मौके पर इस तरह का चाइना आपको एज अ क्लाइंट स्टेट यूज करता है। चाइना विल नेवर लेट यू लूज। चाइना को करना क्या पड़ता है? मसूद अजहर के लिए उसको वीटो करना पड़ता है। ठीक है, कर दिया, क्या दिक्कत है? ले लो मसूद अजहर से, उसको क्या लेना देना है? उसके बदले में क्या मिलता है? उसके बदले में जब वो 700-800 साल पुरानी मस्जिद तोड़ता है तो आप कहते हैं उसकी मजबूरी है। तो वो भी वो आपको सप्लाई कर रहा है, आप वहां इस्लाम को वो पीट रहा है, आप खुश है। इसलिए मैंने कहा ना, पाकिस्तान को इस्लाम से प्यार नहीं है, कतई नहीं है। पाकिस्तान को सिर्फ इस बात से प्यार है कि हिंदुस्तान की बर्बादी कैसे उनकी सेवा कर रहा है। ये जो रिश्ते होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, ये सीधा एंड स्ट्रेट ये होते हैं इंटरेस्ट के रिश्ते। ना तो भारत अमेरिका का कोई बहुत बड़ा वो दोस्त है, ना रशिया जो है वो भारत का बहुत बड़ा कोई दोस्त है। सब एक दूसरे से अपना अपना इंटरेस्ट निकालते हैं। जिस दिन रशिया का इंटरेस्ट भारत से खत्म हो जाएगा, रशिया इंडिया की कोई मदद करने नहीं आ रहा है। कोई किसी के प्यार में पागल नहीं है। सब अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाना और फैलाना चाहते थे। एक समय था जब रशियन आइडियोलॉजी का इंडिया जो था वो सॉफ्ट समझ लीजिए बाद की दोस्तियां होती हैं। अभी रशिया का मुफाद खत्म हो जाए इंडिया से, तो अब देखें इंडिया ने भी पाकिस्तान रशिया की क्या दोस्ती की। रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा, वो यूक्रेन में घुसे। यूएन सारे यूरोप ने कह दिया सैंक्शन लगाओ, इनका तेल नहीं खरीदेंगे। तो इंडिया ने थोड़े कहा कि हम आपका तेल खरीदने आ रहे हैं। रशिया ने कहा भाई हम आपको तेल खरीदेंगे, हम डिस्काउंटेड में देंगे। वो ये कहते कि भाई हम एक भी पैसा कम नहीं करेंगे, जो ओपेक का रेट है उसी ओपेक के रेट पे हम लेंगे, और आपको लेना हो तो लो, तो दोस्ती निभाओ आज हमारी। उन्होंने क्या किया कि भाई डिस्काउंट कर दिया, मार्केट रेट से 25% कम का रेट आप दे रहे हो यार। आप सब सोचो जरा, कोई पागल ही सरकार होगा जो कहेगा कि और उस समय जब आपकी लड़ाई हो गई है यूक्रेन के अंदर, तो अब यूरोप कह रहा है कि हम रशिया से अपना ऑयल और गैस का जो परचेज है कम करेंगे। अब अगर वो ऑयल एंड गैस का परचेज कम करेंगे तो क्या होगा? वो कहीं और से तो खरीदेंगे ना। अब वो जिस मार्केट में खरीदने जाएंगे उस मार्केट में तो ऑलरेडी उसकी प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। उसकी सप्लाई तो जैसा भी सऊदिया ने कहा है कि हम पेट्रोल का वो कट करेंगे, जैसे ही प्राइस इन्फ्लुएचुएट होता है वो प्रोडक्शन कट कर देते हैं ताकि प्राइस को स्टेबल किया जा सके। तो उन्होंने क्या करना था? उन्होंने तो हमारी जान सांसत में ला दी कि भाई अब वो भी आगे सऊदी अरेबिया से कहे कि तेल बेचो, और हम भी आगे सऊदी अरेबिया से कहे तेल बेचो। सऊदी अरेबिया की तो बल्ले बल्ले हो गई। सऊदी अरेबिया ने कहा कि भाई ये प्राइस है लो। इतने में रशिया ने कहा हमसे कि आइए हम आपको 25 सऊदिया दे रहा है, 100 रुपए पर बैरल, मैं आपको 75 में दे रहा हूँ। तो हम क्यों नहीं जाएंगे भाई? क्योंकि हमारी जब गलवान में लड़ाई हुई चाइना के साथ, तो कौन सा चाइना के साथ जो है अमेरिका ने और यूरोप ने अपने सारे संबंध बंद कर दिए कि नहीं हम चाइना की कोई भी प्रोड्यूस्ड चीज गुड्स को अपने यहाँ नहीं लेंगे। आपको तो अपने चूंकि पॉपुलेशन को आपको चीप रेट पे चीजें या रीजनेबल रेट पे चीजें मुहैया करानी है, तो आप मेड इन चाइना लेते रहो, भले चाइना दुनिया भर के जो इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन करता रहे। हुकूमत की नाकिस मौशी पॉलिसियां। गैर मुल्की कंपनी शेल पेट्रोलियम ने पाकिस्तान से जाने का फैसला कर लिया है। ऑपरेशन बंद करने का ऐलान कर दिया। कंपनी ने स्टॉक मार्केट और एसडीसीपीओ को आगाह कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक गुज़श्ता 3 क्वार्टर्स में 12 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जिसके बाइस ऑपरेशन जारी नहीं रखा जा सकता। कंपनी पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन खत्म कर रही है। आप इसकी सिंपल इकोनॉमिक समझिए। 8,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सोचिए इसको लाने का खर्चा। 1,54,000 बैरल पर डे आपकी रिक्वायरमेंट है। 1 लाख बैरल पर डे आपने यहां से लिया है।
आप 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस छोड़ करके आप गए 8000 किलोमीटर डिस्टेंस पे लेने के लिए, ठीक है ना? क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट तो सारी की सारी पूरी, आप उस तरीके से ग्रो नहीं कर रहे हो जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, इसलिए उसकी एनर्जी नीड का ग्रो है। आप ये प्राइस तो सऊदिया से भी नेगोशिएट कर सकते थे कि भाई हमें कम, और सऊदिया ऑलरेडी आपको डिफर्ड पेमेंट पे देता है, रशिया देगा आपको डिफर्ड पेमेंट पे। दूसरी चीज कि जो आप ऑयल लाए हो वो मोस्टली आपको जो ऑयल चाहिए होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए होता है, डीजल चाहिए होता है, और रशिया में जो ऑयल प्रोड्यूस होता है मोस्टली फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस होता है। उसको लाने के लिए अभी आपको यहाँ से रिफाइन करवाना पड़ेगा। पहले आपका कोई पाकिस्तान की रिफाइनरी करेगी, उसके बाद एक है पाक अरब। पाक अरब सुन लीजिए, पाक मुस्लिम नहीं, पाक अरब रिफाइनरी जो है वो खोल रहे हैं, ठीक है? तो अब उस पार्को के नाम से है एक, वो कह रहे हैं कि वो करेगी, वही सुपार्को या कुछ है, उसका नाम है पाक एंड अरब रिफाइनरी समथिंग करके। तो पॉइंट ये है कि अब आप उनसे ये तेल लेंगे, 1,54,000 में से 1 लाख बैरल पर डे की जरूरत में से मान लीजिए 1 लाख डे आ गया, आपको सऊदी अरेबिया खोने देगा? आपको सऊदी अरेबिया जैसा पेमेंट बेनिफिट ये रशिया देगा? नहीं देगा, क्योंकि उनके पास हार्ड कैश की जरूरत है उनको। वो छोटे वो है, क्या नाम है, प्लेयर के साथ नहीं खेलेंगे वो। सर रशियन ऑयल के लिए कह रहे हैं कि जिन्होंने चाइनीज करेंसी में पेमेंट किया है और कह रहे हैं कि जी डॉलर में से निकल आए हैं, और ये भी नहीं पता चला इस बात का कि आपने जो उनका डील भारत के साथ है उससे $17 बैरल महंगा दिया आपने पर बैरल, वो $52 पर बैरल का ले रहे हैं आप जो बात की। बिल्कुल, बल्कि यहां तक भी हो रहा है कि सुना है कि वो यूएई जो, क्योंकि बेच रहे हैं भारतीय आगे तेल बेच भी तो रहे हैं, भारत $52 पर बैरल लेकर उनके डील से आगे रिफाइन करके भी बेच रहे हैं। और दूसरा आपका तो अभी आया है क्रूड ऑयल, और उसमें अभी एक डाउट है कि आपकी रिफाइनरीज जो है वो एबिलिटी भी रखती है या नहीं रखती उसको रिफाइन करने की, ये अभी क्वेश्चन मार्क है। लोगों ने तो अभी जश्न मनाने शुरू कर दिया ना, अभी वो ढोल बजाना शुरू कर दिया, भाई वाह जी वाह। लेकिन अभी तो 2 शिपमेंट मेरे ख्याल एक आई है, दूसरी आने वाली है। अभी देखना होगा कि आप रिफाइन करने की पोजीशन में है या नहीं, लेकिन आपका पे काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 ग्रुप हैं इस वक्त एलीट क्लास के जिनकी आपस में लड़ाई है। एक जो है वो मैंने बताया था कि सी पैक बनाकर चाइना को लूटना चाहता है, दूसरा ग्रुप जो है वो सी पैक बंद करके वेस्टर्न कंट्रीज को लूटना चाहता है, और दोनों ग्रुप जो है वो फॉरेन क्वालिफाइड है। कोई बड़ी बात नहीं, करप्शन ही तो की है। और दूसरी तरफ सर उनकी जो 3.75 ट्रिलियन पे जो है इकोनॉमी पहुंच चुकी है भारत की। आरजू उनकी इकोनॉमी अब नहीं रुक सकती, वो लोगों के लिए कन्वीनियंट है कि वो जहां जाते हैं वो बारकोड पे अपना एक दूसरे को पे कर रहे हैं। अब वो यूपीआई जो है वो एक तो उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त यूरोप अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शंस जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शंस हो रही, तो अब कौन उनको मैच कर पाएगा? एक ऐसा कंट्री जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो दुख पे जिस पे बात पे होता है हमेशा, और मुझे कई लोग इस चीज को डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं, क्योंकि हम लोग एक ही, सोचे भी एक हैं, खाने भी एक हैं, कपड़े भी एक हैं, हर चीज है, डीएनए भी एक है। जो मर्जी आप कर लें, जो मर्जी आप। मैं कल परसों एक आर्टिकल पढ़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर आप मेरा चैनल को नया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा वीडियोस रोजाना लेकर आते रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।